नोएडा के दफ्तर में काम करने वाले नवनीत दिल्ली के करोलबाग के रहने वाले हैं। कल शाम जब वे अपने दफ्तर से बाहर निकले और घर जाने के लिए नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पहुंचे, तब तक सब ठीक ही था। लेकिन जब ट्रेन पर सवार हुए तब पता चला कि मेट्रो ट्रेन यमुना बैंक से मंडी हाउस तक भी नहीं जा पाएगी। उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पता लगा कि एक ट्रेन को चिड़िया की वजह से रुकना पड़ा था। उसी वजह से ओवरहेड वायर जो होता है मेट्रो का, वो टूट गया। इसी वजह से ट्रेन नहीं चल पा रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि ओवरहेड वायर क्या होता है और एक चिड़िया की वजह से मेट्रो ट्रेन या रेलगाड़ी के पहिए कैसे थम जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष बजाज और आप देख रहे हैं मामला गर्म है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल का हादसा OHE लाइन के टूटने की वजह से हुआ था। OHE लाइन क्यों टूटा, इस सवाल पर उनका कहना था कि कबूतर या कोई चिड़िया अगर अपना पिंजरा OHE वायर के खंभों में बना लेती है तो वो कहीं ना कहीं उसको तोड़ देती है। जब OHE वायर ही टूट गया तो बिजली की सप्लाई भी बाधित हो गई, इसीलिए मेट्रो ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों का कहना था कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई चिड़िया या कौवा मेट्रो के OHE वायर के खंभों पर आकर बैठ जाता है और अपना घोंसला बना लेता है। वह घोंसला बनाने के लिए तिनकों का इस्तेमाल करते हैं और कई बार तिनकों को ढूंढते ढूंढते वो लोहे या फिर तांबे की तार को भी पकड़ लेते हैं। कभी वही तार का टूटना या फिर चिड़िया के चोंच में फंसे रह जाना कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रभावित करता है। जब वह तार OHE वायर और खंभों की चपेट में आते हैं तो जो सप्लाई होती है वो कहीं ना कहीं उस वायर में भी चली जाती है, उससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो कल का जो शॉर्ट सर्किट हुआ था वो कहीं ना कहीं ऐसे ही हुआ था। जी हाँ, सही सुना आपने। चिड़िया जब बिजली के तार पर बैठती है तो उसे करंट नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई भी चिड़िया किसी एक तार पर बैठती है तब विद्युत धारा को बहने के लिए दो रास्ते मिल जाते हैं। एक पक्षी के शरीर में होता हुआ जाता है तो दूसरा मेन वायर से निकलता है। ऐसी स्थिति में जिस रास्ते से कम अवरोध या फिर कम करंट होगा उधर से उतनी ही जल्दी करंट बहेगा। निश्चित तौर पर पक्षी के शरीर की विद्युत ताकत जो होती है वो तार के मुकाबले कम होती है, इसीलिए उसके शरीर से बहुत ही कम विद्युत धारा बहेगी जो नगण्य होगी। सारा करंट अब भी मुख्य तार से ही होता हुआ गुजरेगा, इसीलिए एक ही तार पर बैठने से पक्षी को कोई भी करंट नहीं लगता और कोई भी हानि नहीं होती। चिड़िया अगर गलती से एक समय में दो तार को टच हो जाए तो उसे करंट लगता है, क्योंकि दोनों तार में पोटेंशियल अलग अलग होता है और पक्षी का शरीर एक तार से बह रहे करंट को दूसरे तार में सुचारू कर देता है। जब तक चिड़िया एक तार पर बैठती है तब तक बिजली को रिटर्न जाने का रास्ता यानी नेगेटिव नहीं मिलता, तब तक उसे करंट नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वह न्यूट्रल तार पर बैठती है या फिर अपनी चोंच को न्यूट्रल तार पर लगाती है तो उसे करंट लग जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो कल भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा और जहाँ तक एक्सपर्ट्स का कहना है, जहाँ तक मेट्रो में काम कर रहे कर्मचारियों का कहना है, ऐसा ही हुआ था। ऐसे ही न्यूज़ को देखने के लिए जुड़े रहिए नज़र टुडे के साथ। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।